हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? तो हम लोग आ गए फिर से आज मैथ में। क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर 2.3 का। ठीक है, चैप्टर 2.3 का हम लोग 5 नंबर तक सवाल 4 नंबर तक कर लिए थे पूरा। ये 4 नंबर का सवाल था, ये हम लोग पूरा अच्छा से कर लिए थे। आज हम लोग जो करेंगे 5 नंबर का सवाल। ठीक है, 5 नंबर में सवाल देखिए क्या दिया है कि बहुपदों पी एक्स कोमा जी एक्स कोमा क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा रोमन 1 में जो उदाहरण देना है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो, मतलब जितना घात पी एक्स का होगा उतना ही घात किसका भी होना चाहिए, क्यू एक्स का होना चाहिए। दूसरा सवाल में बोलता है कि घात क्यू एक्स का जितना होना चाहिए उतने घात आर एक्स का भी होना चाहिए, समझे। और लास्ट में बोलता है कि आर एक्स का घात जो है वो 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। ये तीनों सवाल का हम लोग एक एक उदाहरण देंगे। ठीक, तीनों को हम लोग संतुष्ट करेंगे एल्गोरिथम का फॉर्मूला से भी, और ये देखेंगे दोनों का घात सेम है या नहीं। तो सेम वाला ही हम लोग एग्जांपल देंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रोमन 1 को बनाते हैं। रोमन 1 में जो हम लोग को बोला है कि पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात दोनों का सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? सेम। तो ये घात कैसे सेम आएगा? ठीक, पी एक्स ऐसा कौन सा हम लोग बहुपद लेंगे और क्यू एक्स जी एक्स कैसा लेंगे जो घात भाग लगाने पर हम लोग क्यू एक्स का भाग जो क्यू एक्स का जो है हम लोग का घात समान आना चाहिए। ठीक, तो देख लिए पी एक्स और क्यू एक्स। पहले क्या जानिए, एल्गोरिथम फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए हम लोग का भाज्य होता था। ए क्या होता था? भाज्य। बी होता था भाजक, और क्यू होता था भागफल। क्यू क्या होता था? भागफल। प्लस आर क्या होता था? शेषफल। समझिए, तो भाज्य जो होता है हम लोग उसी को पी एक्स बोलते हैं। भाज्य को क्या बोलते हैं? पी एक्स, मतलब शुरू में जो होता है उसको हम लोग पी एक्स बोलते हैं। बराबर ये जो बी है ये भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। भाजक को हम लोग जी एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी एक्स। ठीक है, गुना भागफल। भागफल को हम लोग बोलते हैं क्यू एक्स। क्या बोलते हैं? क्यू एक्स। ठीक, अब प्लस जो लास्ट में शेषफल बचता है उसको हम लोग बोलते हैं आर एक्स। आर, ये एक्स लेते इसीलिए कि ये बहुपद बोला, सबका बहुपद लिखना है। ठीक, तो देखिए आपको ये वाला लेना है और आपको एक ऐसा बहुपद लेना है जिसका जो घात जो है ये भी दोनों बराबर हो जाए। ये दोनों का घात क्या होना चाहिए? बराबर। तो ऐसा कौन सा संख्या से इसमें भाग दीजिएगा जी एक्स से, जो जितना इसका पावर होगा उतना पावर इसका भी होना चाहिए। जितना पावर इसका होना चाहिए उतना पावर इसका भी। जैसे मान लीजिए हम इसका अगर हम लोग बहुपद लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मान लिया इतना ले लिया। ये वाला क्या ले लिया? ये पी एक्स ले लिया। ठीक है, अब हम लोग का जी एक्स ऐसा कौन सा संख्या, ऐसा कौन सा बहुपद लेंगे जिससे भाग देने पर हम लोग को इसका भी जो मान है ना तो स्क्वायर वाला भी आ जाए। क्या वाला आ जाए? स्क्वायर वाला। तो इससे हम लोग ये पता चलेगा हम लोग इसका जो है जी एक्स का मान हम लोग कुछ संख्या में सिर्फ ले लेंगे। क्या लेंगे? संख्या में। जैसे हम लोग ले लिए 3। क्या ले लिए? 3। जी एक्स क्या ले लिए? 3। अब जी एक्स अगर हम लोग 3 लिए हैं तो जी एक्स से इसमें भाग लगाएंगे। जी एक्स से इसमें क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। अगर हम इसमें जी एक्स से भाग लगाते हैं तो देखिए, अगर 3 से भाग लगाते इसमें 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो 3 से भाग लगेंगे तो 3 तो हम लोग को 3x स्क्वायर चाहिए है ना, तो हम लोग को x स्क्वायर से गुना करना होगा। कितना से गुना करना होगा? x स्क्वायर से। अगर x स्क्वायर से गुना करते हैं तो 3 गुना x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा। टाइम पे x का नो शुरू करता है। ठीक, प्लस बस इतने रह जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ हम लोग का कटेगा माइनस, खत्म हो गया। बचेगा कितना? 2x प्लस 1। अब यहाँ 3 है, यहाँ हम लोग का 2x। ठीक, 2x प्लस 1 तो कितना से गुना कर देंगे? बोलिए तो। दो एक्स में 3 से भाग देना है तो
कितना से करिएगा, यहाँ 2 से, दो कट जाएगा ऊपर और x। चलिए इसमें भागने लगे, समझिए हमको यहाँ घात इसका कितना है, पावर 2, इसका भी घात कितना आ रहा है, पावर 2। इधर लगे न लगे भाग उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमको बस एक बहुपद लेना है जो कि भाग लगाने हम लोग का ये जो QX जो आ जाए उसका घात 2 वाला आ जाए, कितना आ जाए 2। अगर ये 2 वाला लिए हैं तो ये भी 2 वाला आना चाहिए, अगर ये 3 वाला लेंगे तो ये भी 3 वाला आना चाहिए, अगर ये 4 वाला पावर लिए तो ये भी 4 वाला पावर वाला आना चाहिए। तो हम लोग बहुपद है ही ले लेंगे, क्या लेंगे ई। अब यहाँ क्या लेना है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ बोला था कि PX का घात और GX का घात बराबर होना चाहिए, जो कि आप हमको कोई बहुपद एक लीजिए, एक उदाहरण ऐसा दीजिए कि जिसका आपको PX का घात और QX का घात क्या होना चाहिए, दोनों का बराबर। अगर हम ये बहुपद लेते हैं और हम किसी से भाग लगाते हैं तो हम लोग का इसका घात भी आना चाहिए, तो पावर वाला ही, जिसका 2 पावर है इसका भी कितना पावर होना चाहिए, 2 पावर वाला ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बहुपद इधर भाग लगाने का छोड़ो तो हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको ये दोनों का घात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। तो एक काम करिए, यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए, जैसे आपको ये है ना, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए 3, ठीक। 3 करिएगा तो आपको कितना से गुना करना होगा, x से, कितना से, x से गुना करिएगा तो 3x आ जाएगा, ठीक। यहाँ भी 3 ले लीजिए, बनाना है ना, हमको बनाना है, ऐसा नहीं कि हम याद करके रखें, ये तो हम पहले से कर, हमको बनाना है बहुपद। कौन बहुपद बनना है, जो कि भाग लगने पर हमको उसका घात जो है ना x स्क्वायर वाला चाहिए, अगर यहाँ x स्क्वायर वाला लिए तो यहाँ भी कितना वाला आना चाहिए, x स्क्वायर वाला आना चाहिए। तो वो घात ये बहुपद कैसा लेंगे, किस तरह लेंगे, वो हम बनाने सिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक। अब हम अगर यहाँ 2 ले रहे हैं तो 3 से कट रहा नहीं रहा है, भाग लग रहा है, अच्छा से नहीं लग रहा है, तो हम लोग 3 ले लिए, 3 लेंगे तो एक बार में हम लोग आराम से भाग लगा लेंगे, कितना लगेंगे, x से भाग लगाएंगे तो 3 गुना x करेंगे, 3x आ जाएगा, इधर तो कुछ आएगा ना, फिर माइनस देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक ना, फिर बचेगा कितना, 1 बचेगा। अब एक शेषफल बचा, एक क्या बचा, शेषफल। अब शेषफल कुछ बचे हमको उस वक्त फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 से 1 में लगेगा नहीं। हाँ, अगर लगाना चाहिएगा तो आप क्या करिए, यहाँ 3 लिए हैं तो यहाँ भी 3, यहाँ 3 कर लीजिए, यहाँ भी 3 कर लीजिए, तो प्लस कितना से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा ना, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमको जो ये जो आया QX जो आया, जो PX का घात है वही QX का घात आया कि नहीं आया, तो हम लोग क्या इसमें बहुपद ले लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। इससे हम लोग कोई संख्या हम लोग GX कितना लिए, 3 ले लिए, तो हम लोग का RX कितना आया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना। तो ये तीनों चीज हम लोग का आ गया। शेषफल तो 0 आ रहा है, तो शेषफल से हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है PX से और QX से, PX से और QX से। तो PX हम लोग ये ले लिए, ये ले लिए GX, और ये आ गया हम लोग का RX के QX आ गया, सॉरी RX तो हम लोग का शेषफल होता है, शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो अब हम लोग का यहाँ एकदम साधारण अच्छा से लिखिएगा सजा के कि आपका आंसर क्या होगा, ये हम समझाएं कि कैसे होगा, कैसे पूरा करेंगे, ठीक। तो देखिए, तो PX जो हम लोग लिए, क्या लिए, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। GX हम लोग क्या ले लिए, GX लिए 3, GX क्या लिए 3, 3 से भाग लगाए हैं, और हम लोग का QX क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और RX कितना आया हम लोग का 0 आया। तो हमको बताया था सवाल 1 में बोला है कि घात आपका PX जो हो बराबर घात हो QX का, मतलब ये दोनों का घात समान होना चाहिए, ये दोनों का घात क्या होना चाहिए, समान। ऐसा आप उदाहरण लीजिए कि दोनों का घात समान होना चाहिए, दोनों घात क्या होना चाहिए, समान। तो हम लोग PX इतना ले लिए, GX इतना ले लिया, और QX इतना आया। अब देखिए इसका जो घात 2 है, बोलिए इसका घात 2 है कि नहीं है, तो ये दोनों जो हम लोग बहुपद हो गया ये, तो देखिए दोनों ये रूल का नियम का फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। हाँ, वहां आप और कुछ ले सकते हो, जरूर नहीं कि आंसर यही होगा, ठीक ना। आंसर यहाँ हजारों को बनेगा, आप अपना बनाइएगा हजारों आंसर बनेगा, हम लोग अपने से बनाए हैं ये अभी, ठीक है। यहाँ आप अगर यहाँ और कुछ लेते हैं तो यहाँ और कुछ लीजिएगा, तो यहाँ पावर सिर्फ ऐसा बहुपद लेना है जो कि पावर दोनों का घात में सेम आना चाहिए, किसका किसका, PX का और QX का, PX और QX का। सवाल में यही बोला था कि दोनों का घात हमको समान होना चाहिए और वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना चाहिए। यहाँ तो भाग भी लगा दिए, ठीक है, और यहाँ हम लोग का आ भी गया। तो रोमन 1 का हम लोग का ये आंसर इतना तो
छाप देंगे। ठीक, अब हम लोग का रोमन 2 में आते हैं। रोमन 2 में हम लोग का सवाल क्या बोलता है, घात QX बराबर घात RX। इसका मतलब है हम लोग का जो है, हम लोग क्या पढ़े अभी फॉर्मूला, PX बराबर GX गुना QX प्लस RX, यही ना पढ़े अभी। इस बार बोला है कि ये दोनों का घात समान होना चाहिए, ये दोनों का घात क्या होना चाहिए, समान। अब ऐसा कौन सा बहुपद लेंगे किससे भाग लगाना है कि ये दोनों जितना शेषफल बचेगा उतना यो बचेगा। अगर इसका पावर 2 होगा तो इसका भी पावर 2 होना चाहिए, जो लास्ट में बचिए जाएगा। ठीक, तो कैसा वैसा बहुपद लीजिएगा, बनाइए वैसा बहुपद। कोनो दोनों का घात कौन होना चाहिए, ये दोनों का घात समान होना चाहिए। अब देखिए ये आसान सा सवाल होगा, कैसे, ध्यान दीजिए। हम लोग एक बहुपद लेते हैं, PX का मान कुछ भी ले लेना, जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक ले लेते हैं, कितना लेते हैं, एक। ये PX ले लिया, क्या ले लिया, PX। देखिए इसको हम चेंज भी करेंगे, अभी हम सिर्फ बना रहे हैं, ठीक ना, इसको चेंज भी कर सकते हैं आगे चल के अगर नहीं हुआ तो इससे। और हम लोग GX ले लेते हैं, 2x स्क्वायर ही ले लेते हैं, कितना लेते हैं GX, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, GX से अगर PX में भाग देते हैं तब हम लोग का RX आएगा और ये QX आएगा और RX आएगा। तो दीजिए तो इससे भाग, तो 2x स्क्वायर से अगर हम लोग इसमें भाग देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक ना, तो जितना ये है उतना ये भी है, तो कितना से इसमें गुना करना होगा, 1 से गुना करेंगे तो ये चीज आ जाएगा, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस में यहाँ क्या करेंगे, माइनस, ये दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 1 बचेगा। अब देखिए यही तो हम लोग का आर, ये होता था QX, ये क्या होता था, देखिए ना हम लोग कहाँ पर है, देखिए ये हो गया PX, ये हो गया GX, और जो हम लोग का भागफल आता था वो QX होता था, भागफल आया QX, और ये जो शेषफल बचता था वो होता था RX। ठीक, अब हम बोलेंगे इसका घात कितना है, तो यहाँ कोई x वाला चर वाला नहीं आया, तो इसका घात 0 हो जाएगा, इसका घात क्या आ जाएगा 0, और हम लोग का जो शेषफल आया इसका भी घात कितना हो जाएगा 0। तो दोनों का बोलिए घात समान आया कि नहीं आया, और सवाल में यही बोला था कि आप घात QX का घात RX का दोनों बराबर होनी चाहिए, और आपका जो ये नियम है आपका एल्गोरिथम का भी फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग का एक बहुपद हो जाएगा इतना, GX होगा इतना, और ये दोनों हम लोग का नियम लागू कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, अतः QX बराबर RX होगा, क्योंकि दोनों का घात हम लोग का कितना कितना आ गया, 0 0 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब अगला देखते हैं, तो हम लोग का आंसर यह हो जाएगा, ठीक ना, बहुपद है ना हमको बोला था। चलिए अब लास्ट सवाल, अब ऐसा बहुपद लेना है कि RX का घात कितना होना चाहिए, अभी जो हम लोग किए RX में कितना घात था, हमको सिर्फ RX चाहिए, और किसी का तुलना करने बोला है नहीं, तो ऐसा कोनो लीजिएगा जो कट जाए, जो कि लास्ट में 0 आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए 0 आ जाए। कोई भी समान सब बहुपद ले लीजिए, GX भी ले लीजिए, भाग लगा दीजिए, जो लास्ट में बचेगा 0 बचेगा, शेषफल 0 बचा तो उसका घात तो 0 होगा, 1 भी बचेगा तो उसका घात 0 होगा, 10 भी बचेगा तो घात 0 होगा, खाली x वाला नहीं आना चाहिए, बहुपद वाला नहीं बचना चाहिए। अगर भागफल में आपका लास्ट में शेषफल में बहुपद वाला बच रहा है, बहुपद बोलते हैं वो चर वाला, मतलब x वाला, x स्क्वायर वाला अगर बचेगा तब उसमें घात कुछ न कुछ हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको घात कितना चाहिए RX का 0 चाहिए, तो आपको कोई ऐसा बहुपद ले लेना है जो कि दोनों कट के कितना आ जाए, चलिए 5x स्क्वायर ले लिया, GX यहाँ प्लस थी नहीं, 5x ले लेते हैं प्लस 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब भाग किससे लगाएंगे, 5x से, कितना से 5x, अब भाग दीजिए उससे, तो 5x से अगर हम लोग 5x प्लस 1 कर दीजिए तो कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखिए अब क्या होता है,
ये हम लोग सिर्फ पहले ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर सेट किया तो लेंगे, नहीं तो फिर चेंज करेंगे। 5x यहाँ 5x स्क्वायर है तो कितना से गुना करिएगा, एक से गुना करिएगा ना, तब x से, कितना से, x से। तो 5x गुना x करिएगा तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 गुना x करिएगा तो x आ जाएगा। सेट करेगा, यहाँ आ जाएगा आपका 6x, ये कटेगा तो आएगा 5x से फिर 6x में भाग लगा पाइएगा। और कुछ चेंज करिए फटाक से यहाँ पर। अब कोई ना ऐसा आना चाहिए। नो एक्स ले लीजिए, वहां कितना ले लीजिए, नो एक्स, एक 10x हो जाएगा, 5x से 2 से गुना करेंगे 10x आ जाएगा ना, नहीं आएगा। चलिए यहाँ नो करिए, कितना करिए, नो। देखिए ये सब चीज आपको सीखना होगा, बनाना होगा। हम सीख के नहीं आए, हम ट्राई कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा होने का। अब नो एक्स लेंगे, ठीक है, यहाँ हो गया, माइनस कर दिए, ठीक, ये दोनों कट गया। ओ यहाँ अगर प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस करेंगे, घट जाएगा, घट जाएगा तो 8x आएगा, फिर चेंज करना होगा। 8x नहीं आना चाहिए, हाँ पहले वाला ठीक था, तो पहले वाला ठीक था तो घट के 5x आ जाएगा ना, अरे होगा नहीं 6x होना चाहिए, एक घटना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और चेंज करते हैं, यहाँ 6 कर लेते हैं, कितना करते हैं 6, छह कर लिया, माइनस हो गया, घट के कितना आएगा 5x आ जाएगा, नहीं आएगा। अब प्लस यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 5x वहां भी, 5x वहां भी, कितना से गुना करिएगा, 1 से, कितना आ जाएगा 5x प्लस 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 1 गुना 1 1 है कि नहीं है। साइन चेंज करिए, सब कट गया, कितना आया 0। अब 0 का घात समझे 0 होगा, कुछ होगा इसका घात नहीं होगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बस ये आपको ये तो आंसर होगा px, ऐसा बहुपद। समझ गए ना, क्लियर भी करवा दिया, रोक दिए वीडियो। चलिए।